नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है ऋषभ श्रीवास्तव। अच्छा जी। ये कार्यक्रम ये क्यों हो रहा है? देखिए, जिस तरह से देश में पेपर लीक हो रहे हैं, नीट पेपर लीक हुए हैं, 90 प्लस 10 साल में 90 प्लस पेपर लीक हो चुके हैं अभी तक, और इसीलिए माननीय जीतू पटवारी जी युवा स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से आज यहाँ पे आके जनसंवाद करेंगे। यहाँ पे सब ये NSUI का कार्यक्रम है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है देश में, परिवर्तन भी जरूरी है। और जो स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली है, उसके बाद कई गरीब परिवार के लोग थे, उनको एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बहुत आगे तक जाएगा, उनके अरमान सब टूट गए हैं। तो इसी को लेके माननीय जीतू पटवारी जी ने श्री राहुल गांधी जी के निर्देश पर ये जो साइकिल यात्रा चालू की है, ये उनका मेन लक्ष्य ये है कि KG से लेके PG तक शिक्षा मुफ्त हो। सर, जिस प्रकार की आपने बोला कि LKG UKG से लेकर तो जो प्रोफेशनल अपनी एग्ज़ाम होती है वहाँ तक फ्री हो, मेरा आपसे ये मानना है कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनी उस दिन जो DLED जो BEd होते हैं इनकी फीस में क्या कटौती होगी? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आज से 3 साल पहले सन 22-23 की बात है, तब DLED की फीस थी मात्र 35,000-34,000 रुपये। अगर आज आप DED या DLED करने जाओगे, एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, मतलब उसकी फीस आज यूनिवर्सिटियों ने अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है उसने 1.5 लाख 2 लाख रुपए कर दी गई है, और BEd की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख रहे हैं उनकी फीस तो 2.5 लाख के समीप जा रही है। तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल परिवर्तन होगा। कुछ समय पहले माननीय जीतू पटवारी जी ने एक वीडियो अपलोड की थी सोशल मीडिया पे। उन्होंने बताया था कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आएगी तो उस समय पे यूनिवर्सिटी, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटियां हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको एक फिक्स एक दायरा दिया जाएगा, दायरा दिया जाएगा कि आपको इस दायरे के अंदर काम करना है, और एक पैकेज तय किया जाएगा। ये जो लूटमार अभी इस समय पे चल रही है, ये सब खत्म हो जाएगी कांग्रेस की सरकार आने के बाद। जी सर, क्योंकि ये मध्य प्रदेश जो शहर बन गया है ये घोटालों का शहर बन गया है। आप यहाँ पे स्कूलों का घोटाला देख लीजिए, बिल्डिंग का घोटाला देख लीजिए, रोड का घोटाला देख लीजिए, विदेशों से जो आक्रमण हो रहे हैं, विदेशों में लड़ाइयाँ हो रही है, इसका प्रभाव जो भारत में पड़ रहा है। महंगाई बढ़ा दी गई है, युद्ध खत्म हो गया है, तो पेट्रोल के दाम कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए, LPG गैस का दाम कम होना चाहिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है सब कम होना चाहिए। अभी राहुल गांधी जी ने भी एक मुद्दा उठाया था कि भाई देश में ये जो महंगाई लगातार बढ़ रही है इसको कम की जाए। तो जैसे कि अभी कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि एक मुद्दा उठाया गया था कि कांग्रेस के समय पे महंगाई बढ़ी थी। 2014 के बाद से 2026 तक एक आंकड़ा लगा लीजिए आप कि 12 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई है। अनुमानित 60% महंगाई बढ़ चुकी है। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस है मध्य प्रदेश में वो यहाँ पे गिरती जा रही है, इसका क्या रीज़न है? देखिए, कांग्रेस गुटबाजी के, देखिए मेन उद्देश्य जो आपने जो क्वेश्चन किया है उसका जो मेन टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश को कांग्रेस को जो डूबी है, लीड कर रहे हैं जी, ये गुटबाजी में गई है। ये गुटबाजी की वजह से कांग्रेस बढ़ गई आपस में। तो मेरा कहने का ये है तात्पर्य कि क्या पटवारी जी जो गुटबाजी जो ग्रुप में चल रही है इसको अब हटा पाएंगे? देखिए, ये तो मैं बताऊंगा ही, और अभी स्वाभिमान यात्रा क्योंकि सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज ये देख के मेरे दिल को बहुत खुशी है कि जो मध्य प्रदेश में गुटबाजी चल रही थी आज वो सब समाप्त हो चुकी है। इसका परिणाम, जीता जागता परिणाम 15 मिनट में यहाँ से यात्रा निकलेगी, उसमें आप देखिएगा हजारों की तादाद में पब्लिक है। तो सीधी सी बात है कि भाई गुटबाजी खत्म हो चुकी है। क्योंकि सर जो ये रीजन है, मालवा क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए जाति के नाम पर भेदभाव शोषण होता है, ठीक है, अमीरी गरीबी के नाम पे शोषण होता है, स्कूलों में के नाम पे शोषण होता है। यहाँ पर जितने प्रकार के जो शोषण हो रहे हैं, क्योंकि अगर युवा आगे नहीं आएगा तब तक कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो आप इस पे बताएंगे कुछ? जी देखिए, जो युवा हैं, पहले मैं अपने ऊपर से बताता हूँ। मैं पहले स्टूडेंट था, ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ था, और फिर मुझे ऐसा आभास हुआ कि भाई परिवर्तन जरूरी है। आप बीजेपी की सरकार में देख लीजिए क्या हो रहा है।
कहीं भूमि घोटाले हो रहे हैं, कहीं करप्शन पे करप्शन हो रहे हैं, नेता मंत्री अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। माननीय जीतू पटवारी जी ने अभी 168 एकड़ जमीन का उज्जैन में जो घोटाला पकड़ा है, पर्दाफाश किया था, तो उससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय पटवारी जी ने जो मुद्दा उठाया है, उससे ये जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं तो रोक लगी है। देखिए, जो वर्तमान में मंत्री मध्य प्रदेश के अंदर बैठे हैं, जो घोटाला कर रहे हैं, उनके ऊपर एक नकेल कस दी गई है। तो ठीक है साहब, मध्य प्रदेश की तो बहुत बात कर ली, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा जरूरी है अभी? देखिए, मैं केंद्र सरकार की क्या ही बात करूं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आज नहीं, आज से कम 10 दिन पहले हो जाना था। माननीय हमारे देश के इतने बड़े वैज्ञानिक माननीय सोनम वांगचुक सर, आप उनको छोटी मोटी हस्ती समझ रहे हैं? नहीं सर, छोटी मोटी हस्ती समझना संभव ही नहीं है भाई। देश की भारतीय सेना के अंदर जो वेपन आज यूज हो रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय सोनम वांगचुक सर का है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी राय और आपकी जो सोच है बहुत जल्दी परिवर्तन करेगी, और हम लोग आप लोग युवाओं को साथ में लेके चले, अमीरी गरीबी का भेद हटाएं, जातिवाद को खत्म करें, तब ये देश का कुछ हो सकेगा। वरना हम लोग पिछड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब ऐसा है, कोई पार्टी स्तर पे बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद।